कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल नीलम विलेज व्लॉगर। स्वागत है आपका मेरे इस न्यू वीडियो में। और ये मैं और मम्मी और एक छोटी बच्ची में हम गए थे कहीं घूमने। यानी कि हमारे घर के पास ही पानी बहता है ना, और नहर सी है, तो वो देखने गए थे। क्योंकि फिर ना हम ना रास्ते में ही से ही मुड़ के आ गए, क्योंकि आंधी तूफान आ रहा था बड़ा। तो फिर मम्मी कहती चलो वापस चलते हैं घर। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है। फिर उसके बाद हम घर आ गए। उसके बाद इतनी आंधी तूफान बारिश आई। फिर हमारे मंदिर में जो आम लगा ना, उस पेड़ से ना आम गिरे थे। पर ये जो आम का पेड़ है ना, वो बहुत बड़ा है। जब वो आम गिरते हैं तो नीचे ना टूट जाते हैं आम। तो फिर मम्मी ने ना सारे इकट्ठे किए, जान कि अपने मंदिर से सारे इकट्ठे किए। फिर अपने घर लाए और उनको अच्छी तरह से धोया। फिर हमने सोचा उसको अचार बनाएंगे। और ये है अगला दिन। तो अगले दिन ना फिर मैंने सोचा, क्योंकि आंधी तूफान आया था तो घर की बुरी हालत थी, तो मैंने सोचा चलो पहले मैं किचन को अच्छी तरह साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि वो जो मेरी चाची मेरे साथ हेल्प करवाते हैं, उन्होंने झाड़ू वाड़ू लगा रहे थे वो बाहर। तो मैंने सोचा मैं अंदर कर लेती हूँ, यानी कि किचन को साफ़ कर लेती हूँ, क्लीन कर लेती हूँ। थोड़े से बर्तन पड़े थे अंदर ही, यानी कि किचन में ही थे, वो साफ़ किए। स्लैब अच्छी तरह से साफ़ की, और गैस का चूल्हा वो भी अच्छी तरह साफ़ किया। और एक तो बाहर है चूल्हा और एक अंदर है। तो यूँ ना बाहर वाला चूल्हा ना, उसका ना एक ना स्टैंड ना टूट चुका है। तो फिर ना जब मैंने खाना बनाती हूँ ना, फिर मैं ये अंदर वाला स्टैंड ही बाहर ले जाती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ बाज़ार जाना है, पर जाना नहीं हो रहा, इतनी गर्मी पड़ रही है। ऊपर से ट्रांसफार्मर भी हमारा बार बार ही सड़े जा रहा है। इतनी गर्मी हो रही है हमारे इधर। 45, 46, 47 ऐसे डिग्री सेल्सियस है हमारे इधर। बड़ी बुरी हालत है। तो ना ही मेरे से ना कोई वीडियो बन पा रही है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि गर्मी के कारण कुछ यूट्यूबर हैं जो गर्मी में भी वीडियो बना लेते हैं, पर मेरे से नहीं बन रही। ये मैंने 2-3 दिन का वीडियो है, थोड़ा थोड़ा सा शूट किया था, वो मैंने ऐड कर लिया है। तो फिर मैंने सोचा यही मैं शूट कर वही मैं अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि मैंने बनाया था वीडियो। तो गर्मी के कारण मेरे से ना कोई काम भी नहीं हो रहा है। जितना मेरे से होता है उतना मैं करती हूँ। वैसे मेरी हेल्प भी करवाते हैं। मैं आपको बता रही थी कि ये वाला ना स्टैंड में बाहर ले गई थी, तो यहाँ से अच्छी तरह से मैंने कर दिया साफ़। तो चाची ने अंदर भी वो लगा लिया था, झाड़ू वूड़ू लगा लिया था, चादरें चुदरें मैंने की थी। तो फिर ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया। मैंने नहीं, जाने कि हम दोनों ने हम जाने कि काम कंप्लीट किया। ये थोड़ा सा अंदर ना ऐसे रहता है, क्योंकि सामान थोड़ा ज़्यादा मेरे पास, तो इसलिए। तो यहाँ ये वाला एसी वाला कमरा चारपाई इसलिए रखी है, क्योंकि जब दोपहर को कोई रेस्ट करनी होती है तो सभी हम अंदर ही रेस्ट करते हैं। और फिर तभी हमने अंदर चारपाई लगाई। और टाइम हुआ है 9 बजने वाले हैं, अभी 5 मिनट हैं। तो फिर मेरे जो आम लाए थे ना, फिर उनको ना काटा, मेरे हस्बैंड ना उनको काट रहे थे। और थोड़े से ना जो ना साबुत बचे हुए थे, यानी कि जो टूटे हुए नहीं थे, तो इनको मैं ना एक वो पॉलीथीन में बांध कर फिर इनको ना पकने डाल दूँगी। तो वो मम्मी बोल रही थी कि इनको ना थोड़ों को पकने डालते और थोड़ों को बना लेते हैं अचार। और यहाँ मैंने एक लिया लिफाफा, और फिर मैं एक एक करके सारे आम इसमें डाल दिए। और फिर मैंने इसको रख दिया, खाली डिब्बे में रख दिया। यानी कि इस बार ना मैं जल्दी ही देख लूँगी कि पके हुए आम 2-3 दिन में मैं देख लूँगी कि आम पके हुए हैं या नहीं। क्योंकि पिछली बार ना गल गए थे, बड़े गल गए थे, क्योंकि 7-8 दिन के बाद मैंने देखे थे। और इस बार देखते हैं कितने दिन लगते हैं इनको पकने में। और यहाँ मैं जला रही हूँ लाइट, क्योंकि ये वाले कमरे में ना हमारा अंधेरा अंधेरा सा रहता है। तो यहाँ मैं रख रही हूँ चावल वाले डिब्बे में, इनको यहाँ रख के। और फिर जब पक जाएंगे फिर मैं आपको बताऊंगी कि पके हुए हैं या कच्चे हैं। और इसके बाद काम मेरा सारा कंप्लीट हो गया था। और इसके बाद मैं आ गई हूँ नहा के, सिर भी मैंने धोया था। तो
क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है ना हमारे इधर, हद से ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो सूट भी मेरे से नहीं डलते, मैं सिर्फ यही डालती हूँ नाइट सूट, यानी कि टी शर्ट और प्लाजो ही डालती हूँ, और मैं कुछ नहीं डालती। यानी कि कपड़े तो मेरे पास बड़े हैं पर मैं नहीं डालती। तो थोड़ा सा सिर भी धो लिया था, तो शायद बाहर मेरे को कोई बुला रहा था, तभी मैं देख रही थी कि कौन मेरे को आवाज़ें लगा रहा है। और यहाँ मैंने सोचा चलो थोड़ा सा क्रीम लगा लेती हूँ, पर आजकल तो क्रीम सारा कुछ पिघलता जाता है। जब भी मैं बिंदी भी लगाती हूँ तो वो भी बिंदी भी मेरी पिघल ही जाती है। और यहाँ मैंने थोड़ा सा कर लिया था टचअप, थोड़ा सा सिंदूर डाला था और एक बिंदी लगा दी थी। और मेरे को इतनी गर्मी लग रही है, कोई कपड़ा वपड़ा मैं सूट वूट नहीं डालती हूँ गर्मियों में, सर्दियों में फिर भी डाल लेती हूँ। यहाँ मैं लगा रही हूँ सिंपल सी बिंदी। तो इसके बाद खाना वाना हमने खा लिया था, मैंने सुबह ही खाना खा लिया था। तो दोपहर का भी अभी बनाना था मैंने दोपहर का खाना। तो यहाँ मैं दिखा रही थी कि मैंने लगाई है बिंदी और थोड़ा सा लगा रहा है सिंदूर। ये भी थोड़ी देर बाद में बिंदी भी उतर जाएगी, जब गर्मी होगी ना फिर ये बिंदी भी उतर जाएगी मेरी। और हमारे इधर इतनी गर्मी थी, लाइट भी नहीं आ रही थी बिल्कुल, सुबह से लेके जब मैं हंसने नहाई थी ना तब से लाइट भी नहीं थी। और फिर हम ना थोड़ा 4-5 बजे का टाइम था, तो फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी कहीं घूमने बाहर, गर्मी लग रही थी मेरे से, गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिर हस्बैंड बोलते कि चल मैं तेरे को ना वहाँ बाहर घुमा के ले आता हूँ। तो फिर मैं जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, और मेरी ड्रेस वही है, ना मैंने कुछ लगाया था ना ही कुछ, ऐसे चल दी थी मैं नैलन की चप्पल डाल के, क्योंकि इतनी गर्मी थी। तो मेकअप तो फिर, और यहाँ फिर हमने खाए थे गोलगप्पे यहाँ रेडी वाले के पास खड़े होके। और मैंने सोचा चलो यहाँ खा ले, पहले मैंने सोचा चलो पैक करवा लेते हैं, फिर मैंने सोचा फिर सोचा यहीं खा लेते हैं, क्या पैक करवाने। उसके बाद मैंने खाए, फिर मेरे हस्बैंड ने भी तो 1-2 खाया। और फिर पास ही एक दुकान थी, यहाँ से ली थी कचौरियाँ बिल्कुल ही बेकार थी, क्योंकि वो यहाँ ना वो हुई थी, ख़राब हो चुकी थी, कई दिन उसकी होंगी ना। तो जब भी मैं उधर जाऊँगी तो उनको कहूँगी कि इतनी ख़राब कचौरियाँ आपने हमें दे दी। तो यहाँ से और दही लिया था और कचौरियाँ ली थी, और साथ में पिया था पानी, क्योंकि हमारे घर में तो इतना तत्ता पानी था, यानी कि फ्रिज भी नहीं काम कर रहा था, क्योंकि आपको तो पता ही लाइट तो है ही नहीं, इन्वर्टर भी ख़राब हो रहा है, इन्वर्टर भी जवाब दे रहे हैं, इन्वर्टर में थोड़ी फ्रिज लगता है। और यहाँ से लिया था फिर हमने थोड़ा सा पानी पीने के लिए, यहाँ मैंने पिया था पानी और फिर मेरे हस्बैंड ने पिया था। और उसके बाद चल दिए हम अपने घर को। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरी ड्रेस देख लो, वही पहनना हुआ जो मैं घर में पहनती हूँ। और ये है शाम का टाइम, लगता है मंगलवार का दिन है, काम कर रहे थे सभी घर वाले आके, तो मैंने थोड़ा सा शूट किया। यहाँ है लाइट है, एक बल्ब इन्वर्टर मैंने अलग ही लगाई है राम मंदिर में। और यहाँ कर रहे हैं सब आरती, और यहाँ मैं बना रही हूँ खाना अंधेरे में। आरती करके आई थी ना तब 8 साढ़े 8 बजे घर, फिर खाना बनाया था, कढ़ी बनाई थी, साथ में बनाए थे चावल। और अंधेरा था तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा ही शूट करती हूँ, क्योंकि अंधेरा था। तो इसके बाद ये है अगला दिन, यानी कि ये है बुधवार वेडनेसडे। और मैंने लगाई थी अपने सिर में मेहंदी, मैंने नहीं लगाई थी, मम्मी ने लगाई थी। और क्योंकि बड़ी गर्मी थी मैंने सोचा चलो थोड़ी सी ठंडक पड़ेगी। और उसके बाद मैंने अपना सिर धो लिया था। और ना रात को लाइट आई थी थोड़ी सी, यानी कि आई थी 3-4-5 घंटे आई थी लाइट। तो फिर हम यहाँ बैठे हुए हैं अपने हॉल में, एक पंखा लगाया हुआ, हम सभी यहाँ ही बैठते हैं क्योंकि गर्मी बड़ी है। तो प्लीज़ गाइस, अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे प्लीज़ इसे लाइक